एक ठंडी सर्दियों की सुबह था जब माया काम पर जा रही थी। उसने देखा कि जेक नाम का एक बेघर आदमी सड़क के किनारे पर कड़ाके की ठंड में कांप रहा था। अधिकांश लोग अनदेखा कर उसके पास से निकल गए, लेकिन माया किसी को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकती थी। वह जेक के पास पहुंची और उसे अपना गर्म दुपट्टा और एक गर्म कप कॉफी की पेशकश की। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर जेक ने माया से खुलकर बात की और अपनी कहानी साझा की। वह कठिन समय से गुजर रहा था। वह छोटे से गांव से नौकरी की तलाश में शहर आया था और उसके पास देखभाल करने के लिए कोई परिवार भी नहीं था। माया ने दयालु हृदय से उसकी और मदद करने का फैसला किया। उसने उसे भोजन और कपड़े की पेशकश की और दोनों किसी कैफे की ओर चला गया। वहां माया ने जैक को गर्म कॉफी के साथ साथ भरपेट खाना खिलाया और यहाँ तक कि माया ने अपने लैपटॉप से उसे अपने बायोडाटा तैयार करने में भी मदद की। वहीं माया ने इंटरनेट से कई ऑफिस के वैकेंसी पर जैक का बायोडाटा फॉरवर्ड कर दिया। समय के साथ जैक का जीवन बदलने लगा। उसे एक नौकरी मिल गई और वह एक छोटा सा अपार्टमेंट हासिल करने में कामयाब रहा। माया के अटूट समर्थन के लिए आभारी होकर उसने स्वेच्छा से दूसरों की मदद करके इसका भुगतान करने का फैसला किया, जैसे माया ने उसकी मदद की थी। साल बीतते गए और माया का जीवन अच्छे कर्मों और दयालुता से भरा रहा। उसने कभी भी बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि उसके सकारात्मक कार्य किसी दिन उसके पास वापस आएंगे। और वे वापस आए। एक दिन बरसात का समय था। काफी तेज बरसात हो रहा था। सारी शहर पानी से भरा था। सड़क में पानी इतना भर गया था कि सारी ट्रैफिक ठप्प हो गया था। माया एक स्थानीय कॉफी शॉप के आगे बारिश से बचने के लिए खड़ा हो गया। उस कैफे के वेटर ने बड़े इज्जत से माया को अंदर बुलाया और गर्म कॉफी की पेशकश की। लेकिन माया असमंजस में था, क्योंकि माया का सारे पैसे और फोन पानी से पूरा भीग चुका था और उसके पास भुगतान के लिए कोई पैसा नहीं था। जैसे ही वह काउंटर के पास पहुंची, बरिस्ता ने उसे बताया कि उसकी कॉफी का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। हैरान होकर माया ने चारों ओर देखा और जेक को देखा, जिसकी उसने वर्षों पहले मदद की थी। अब वह गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ वहां खड़ा था। उन्होंने कहा, मैडम, आपने एक बार मेरे जीवन के सबसे ठंडे समय के दौरान मेरी मदद की थी। आज एहसान का बदला चुकाने और मदद करने की मेरी बारी है। मैडम, मैं आज इस कैफे का मालिक बन गया और आपकी दयालुता की प्रेरणा से यहाँ मैं काफी बेरोजगार लोगों को नौकरी भी दे रहा हूँ। माया जेक के इस दयालु भाव से बहुत प्रभावित हुई और उसे एहसास हुआ कि कर्म में उसका विश्वास पूर्ण हो गया है। उसने दयालुता के बीज बोए थे और वे उस व्यक्ति की ओर से उदारता के एक सुंदर कार्य में विकसित हुए थे, जिसकी उसने तब मदद की थी जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। लंबे समय तक माया जैक के साथ बातचीत में समय बिताता रहा। जैक की सहनशीलता और मेहनत से माया काफी प्रभावित हुआ। काफी समय बाद शाम को बारिश थोड़ी कम हुआ तो
जैक ने अपने ड्राइवर को कार में माया को घर तक छोड़ने को कहा। उस दिन के बाद से कर्म की शक्ति में माया का विश्वास और भी मजबूत हो गया और वह जहां भी गई दयालुता फैलाती रही, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड के पास उस प्यार और अच्छाई को वापस करने का एक तरीका है जो उसने दूसरों के साथ साझा किया था।